नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज दशलक्षण धर्म का पांचवा दिन है और कल शौच धर्म के बारे में आपके सामने बात रखी थी और आज सत्य के विषय में आप समझते हैं सत्य की पूजा बहुत कठिन होता। सत्य को पाने के लिए यदि संकल्प असत्य त्याग का किया जाता है तो वह सत्य के रूप में दुनिया के सामने आ जाती है। और सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। असत्य को दूर भगाने में जो लगता है उसका अपने आप ही सत्य के साथ परिचय हो जाता है। हीरा कहे न मुख से लाख हमारा मोल। हीरा कभी भी ये नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाखों का है। कांच का आज तक मोल के बारे में क्या बताया गया? नहीं बताया गया। और हीरे के मूल्य का यदि हम आंकना चाहें संभव नहीं है। वह तो उसका मूल्य हमेशा हमेशा ग्राहकों के द्वारा बढ़ता ही चला जाता है और जो खरीदता है और जो बेचता है दोनों ही एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी कीमत बता करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ठीक नहीं लगता। लगता आपको? लेकिन करते तो ऐसे ही हम उसकी कीमत कम करना चाहते हैं जैसे बिल्कुल वह सही सही मूल्य है। नहीं, जैसे आप लोग बोलियां बोलते हैं सही है क्या गलत है ये आप लोगों का मन जाने, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं लेकिन बढ़ाते हुए बोलते हैं, घटाते हुए नहीं। इतना अंतर है यहाँ के बोली में और दुकानदारी में। उमा स्वामी महाराज जी ने 5 पापों के त्याग के लिए चारित्र वृत्ति कहा है। उन्होंने 5 पाप
से मुक्त होने का नाम चारित्र कहा, विरति कहा, प्रत्याख्यान कहा और इसी संकल्प के साथ चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सलाका पुरुषों में उन जिनकी गिनती आती है वो हो, ग्रहण करने का नाम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप लोग सौदा करते हैं, हमने व्रत लिया ये कहने की अपेक्षा हमने उससे विरति ली है, पाप का त्याग रूप संकल्प लिया है। वो देखने में नहीं मिलता, लेकिन आपके संकल्प भीतर जो है प्रत्येक क्षण में दृढ़ होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। वह दृढ़ है क्या नहीं, लोगों के विषय की परीक्षा की बात ही नहीं है। ये निकल सकता है। अब ये नहीं कहो दूसरे के सामने हम भगवान के कसम मत कहो भैया, भगवान भगवान है, वो हमारे पूज्य है, आपके व्रतों के लिए नहीं बैठे हैं। वे व्रत को धारण करके अथवा विरति के संकल्प को अंत तक पाला और आज पूज्य बने हैं। उन्होंने दुनिया के सामने सत्य की घोषणा के लिए कुछ भी नहीं कहा। और उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। मैं आपको छू करके कहता हूं भैया ये क्या कर रहे हो? स्पर्श के योग्य नहीं है हम। क्या है वो सिद्ध करना चाह रहा है और मेरे ऊपर ये विश्वास करे। अरे स्वयं आप अपने मन के ऊपर विश्वास तो करो। जब आपका मन ही आपको विश्वास के साथ कह नहीं रहा है तो दुनिया के सामने आप सिद्ध करने के लिए रात दिन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी देना पड़े हम दे लेंगे, लेकिन विश्वास हासिल करने की बात नहीं है। विश्वास रखने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को आस्था भी कही गई, प्रतीति भी कही गई और रुचि भी कहा है, विश्वास को कहा है। जब तक घट में प्राण है तब तक यह श्वास, जब तक है तब तक यह विश्वास जीवित रहेगा। यहाँ तक कि मुक्ति जब तक न हो तब तक कहाँ से मुक्ति, कहाँ से?
दुनिया से मुक्ति, संसारिणः मुक्ताश्च, संसारी जीवन से और कोई संसार है ही नहीं। देखो ये संसार सब रो रहा है, संसार जड़ है क्या, रोने वाला है क्या, उसके पास ध्वनि है क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाऊं, कोशिश न करिए। असंयमियों की संख्या हमेशा अनंत में है और संयमियों की संख्या 3.9 करोड़ मुनि महाराज है। उस संख्या की तुलना एक तराजू के पालने में उनको रखो और इनको रखो। कभी ऐसा प्रयास नहीं करना, स्वप्न में भी नहीं लेना। बहुमत और न सर्वसम्मत, ये दोनों ही काम यहां पर नहीं होने वाला है। नहीं है जैसे चुनाव में आप लोग डाल रहे हैं मत, कितने हैं विश्वास रखो, विपक्ष भी बैठेगा, पक्ष भी बैठेगा और पक्षियां भी और बैठेंगे। एक एक चुनो, जोर से करके यूं यूं करके देख लेना, नहीं तो चिपक करके एक एक चला जाएगा तो हानि हो जाएगी। इसके उपरांत भी सुनने में आता है, विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए इतने ही मत मिलेंगे। इतना कठिन परिश्रम हमने किया है, कहीं न कहीं अवश्य ही घोटाला हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव रखो, दोबारा चुनाव कराओ। हाँ, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन परिणाम सुनने के बाद ये हंगामा चालू हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी गलत है, मैं ठीक हूं बस। हम जानते हैं कि कितनी कोशिश की गई। आप जो है हमारे पास इसलिए आए हो कि जीत गया, और हमारी आलोचना इसलिए कर रहे हो कि मैं आपके सामने जीत करके नहीं आया। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं अपना मन कह रहा है मैं ही जीता हूं। मन के हारे हार है जीत। ये तो सदियों से उक्ति आ रही है। हम हारेंगे नहीं, हार सकते नहीं। दूसरा ये बात अलग है, हार पहना दे पहले हम खड़े होंगे, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे हार पहनाने के लिए आया है, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो केवल तालियां बजाई। ये क्या है? ये रूढ़ हो गया है। इसलिए उमा स्वामी महाराज जी ने पहले ही कहा, संकल्प का नाम विरति है। न जेब में रखने की बात है, न ही मुखाग्र करने की बात है, और न ही लिख करके रखने की बात है, और न ही शपथ लेने की बात है। इसलिए आप
स्वयं शपथ नहीं ले रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति के सामने, हाँ, और आपको जैसा मैं बोलता हूं वैसा बोलना, अपने जोड़ करके कोई अक्षर या निकालना भी नहीं और जोड़ना भी नहीं, और एक बार नहीं बोलना, कितने, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्या है ये, अपने साक्षी पूर्वक, अपने भाव के साक्षी पूर्वक, ये सारे के सारे व्यक्तियों के सामने जो बैठे हैं उनके साक्षी पूर्वक मैं यह आपके द्वारा दिया हुआ संकल्प जब तक मुझे इस पद पर रखा जाएगा तब तक मैं इसका पालन करूंगा। इसमें किसी प्रकार की कमी हो, आप मेरे लिए जो कोई भी पश्चाताप प्रायश्चित दे सकते हैं, मैं इसको वहन करूंगा। यह संकल्प 5 साल के लिए है। अब ये जो संकल्प है, कौन सा संकल्प है ये? आजीवन। उमा स्वामी महाराज कहते हैं अब एकदम फ्री नहीं हो सकते, आप एकदम दूर नहीं हो सकते, हो भी जाए इसके लिए दुनिया का कोई दोष नहीं है। आपके संकल्प में ही इस प्रकार का अनुभाग पड़ा था और वह काम में आ गया। जो ही इस संकल्प में टूट गया त्यों ही प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हुआ, त्यों ही आपका प्रत्याख्यान जो संयम था समाप्त हो गया। आप असंयमी घोषित हो या ना हो, आप अपने को मानो या ना मानो, संभव है। कर्म का कौन सा उदय आ रहा है ये किसी भी छद्मस्त मुनि महाराजों का विषय ही नहीं। श्रेणी में भले ही चढ़ गए हैं, किंतु कौन से गुणस्थान में हैं यह उनको मालूम ही नहीं और मालूम करना भी नहीं है। कई लोग कहते समझ लो है क्या नहीं, नहीं इसका क्या करना चाह रहे हो, खोद करके देख लो। वो चीज ही नहीं है, संकल्प है। परिणामों में कर्मों के वजह से अंतर आ जाए तो भी संकल्पित मुनि महाराज 28 मूल को मेरा संकल्प है, भीतर प्रत्याख्यान का यदि उदय होगा तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी वही चर्या बनी रहती है जब तक मरण स्थायी। मरण तक मैं ये संकल्प लेता हूं, महाराज हमारे लिए दे दो व्रत, थोड़े से छूट रख लेना। काहे की छूट है? गलती हो सकती है कभी, अभी पहले गलती हो सकती है, इसको पहले मिटा दो, अभ्यास करके आओ। और किसी को कहे हुए नहीं महाराज ने क्या कहा, समझे? हाँ,
8 वर्ष का अंतर्मुहूर्त का लड़का को भी कह रह सकता है, और वो कहता है मैं बिल्कुल जैसा आपका हो गया वैसे चलूंगा, और वह किसी के सामने कहने के लिए नहीं जाता। रिद्धियां उसी को प्राप्त होती हैं जिसके पास संकल्प वृत्ति का रहता है, तब वह दीक्षित होते ही तीर्थंकरों को अंतर्मुहूर्त नहीं लगता, मन पर ज्ञान सामने आ जाता। मूर्ति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, बुद्धि ज्ञान तो पहले से थे, किंतु वह प्रत्याख्यानावरणी कर्म के कारण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आपका त्याग क्या है? कर्मों का त्याग नहीं है, आपके संकल्प के कारण उन आवरणीय कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उनको विस्मृत जरा हो जाता है और चला जाता है उसी समय। ये संकल्प का परिणाम है, ये संकल्प का प्रभाव है। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार क्या है, इसका मूल्य क्या है, यह मालूम पड़ेगा आपको। ये संकल्प निश्चय है क्या व्यवहार है? आपसे भी वह आगे का हो सकता है। दाता कई बार कहा भी हूं मैं, और शायद सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। संभव है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो सकता है। संभव है उसको कुछ ही समय के बाद मुनि बन करके मुक्ति भी मिल सकती है, और आपका कोई ठिकाना है नहीं। किंतु आपके पास महाव्रत हैं, 28 मूल गुण हैं, उसके बिना ये दिगंबरत टिक नहीं सकता। ये विश्वास श्रावक को रहता है, और वह जिस किसी को आहार नहीं दे रहा, ध्यान रखो, कुछ भी मिल जाए उनको आहार दे दिया, ऐसा नहीं होता। स्वयं गवेषणा करता है ग्रास का, फिर बाद में गुरु के हाथों में दे देता। सुबह से लेकर ये शाम तक वहां शुद्ध भोजन के बारे में सजग रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा इस व्रत की कृपा से हो जाती है। वह होना अनिवार्य है, वह रुक ही नहीं सकती। वह रात में भी उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से होती रहती है, क्योंकि संकल्प विद्यमान है, और भले ही वह सो रहा है। सोते हुए भी स्वप्न में भी वह कभी गलती नहीं करता। यदि हो गया, ये कैसा हो गया महाराज, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, आंखों में पानी लाता है। ऐसा क्यों हुआ? प्रमाद में ऐसा ही होता है। इसलिए ज्यादा आप लोग मुलायम नहीं समझे, कठोर स्पर्श वाले उसके ऊपर करा, शयन किया करो, चटाई लिया करो। यदि सर्दी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा ही वस्त्र का धारण उपयोग किया करो। किंतु बेहोश हो जाए ऐसा कोई भी उपकरण ना रखो। हाटा तो बेहोश होने में तो ऐसा होता है। हमें ये बता दो, सही बता देना, क्या कभी आपने रात में
अपने विपक्ष के लिए अपने जमीन जायदाद आदि ऐसा तो घटित हो ही नहीं सकता, बल्कि दूसरी की जमीन को आप सही बताओ, समझे ना? हाँ, मतलब आपका प्रशिक्षण मन के लिए जबरदस्त है। रात के 12 बजे भी पूछा जाए संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, इतने आत्मविश्वास के साथ बोलता है वो। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा श्रावकों से बुलवाया नहीं करो, नहीं समझे? हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। ये हो गया। अब इसके उपरांत कुछ भी नहीं। अपने पास मनापरे ज्ञान है, मान लो अवधि ज्ञान है, लगा करके इसने क्या किया, कैसे किया, कहाँ से लाया, क्या है, तो ये कुछ भी नहीं सोचता है, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संकल्प है, वह संयमा संयमी है और आप संयमी हैं। संयमा संयमी को इतनी परीक्षा थोड़ी की जाती है। और उन्होंने भी, उनके लिए भी ये संकल्प दिया, महाराज जी को शुद्धि बोलो, 1 बार नहीं 3 बार बोलो, और आहार के लिए प्रार्थना करो। इसके आगे कुछ नहीं। गलतियां होती हैं, पश्चाताप होता है, और इसके लिए प्रतिक्रमण होता है और प्रायश्चित होता है। इस प्रकार उमा स्वामी महाराज जी ने एक प्रकार से विरति को व्रत कहा है। संकल्प यह है कि मैं अब किसी भी प्रकार से हिंसा करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए अनुमति भी नहीं दूंगा। यह संकल्प 5 पापों के बारे में वह करता है। इस प्रकार लेता है तो उसके लिए केस रोच इत्यादि करवाए जाता है। आज आपके पास क्षमता है क्या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। बैठो और खड़े होकर के नहीं, बैठो, यहाँ पर आसन लगाओ और दिखाओ, नहीं तो आंखों में पानी आने का, उठ जाए यहाँ से। हाँ, पक जाए से आंखों में पानी लाता। क्षत्रिय ही एक प्रकार से इसके 1 नंबर में भर्तीकरण होता है। बढ़ियाओं के बारे में बार बार तोलना पड़ता। उनकी बोली जो है ना, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। हमने इतना थोड़ी चढ़ाया था, आप ही लोगों ने जबरदस्ती कर दिया। हाँ, और अब क्या करें? लिखा हुआ है, आपने लिखा, आपका पेन है, आपको डायरी है, आपको सब कुछ है। हाँ, हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते। हमें अपने घर में भी जाकर के पूछना पड़ता है। हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, जो बोली लेता है वो घर में पूछ करके आया। कभी कभी तो ऐसा होता है, आपने बिना पूछे ले लिया, बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत दे दिया, तो फिर कल भी लगा लो, नहीं मुझे पूछा कर। दोबारा करोगे तो गड़बड़ करोगे आप। पहले
मैंने कही है वो कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये हुआ सत्य की परीक्षा। क्या है? तो असत्य से दूर रहने का नाम सत्य है। हमारे जितने भी पांचों महाव्रत हैं वे सारे के सारे निषेधवाचक शब्दों से बने हुए हैं, विधिवाचक शब्द है ही नहीं उसमें। अहिंसा, हिंसायाः विरति अहिंसा, असत्यात् विरति सत्यम, स्तेयात् विरति अस्तेयम, कुशीलात् विरति ब्रह्मचर्य, परिग्रहात् विरति। एक तिल तुस मात्र भी मैं परिग्रह नहीं रखूंगा। बालक कोड तंपे परिग्रहम न वांछे असमान पावोगम, श्रवण के योग्य न वह नहीं है, वाह उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना बड़ा रख दे, तोड़ दे, फिर वो प्रायश्चित ले लिया, तस्मिच्छा में दुक्कड़म हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पश्चाताप के अग्नि से भीतरी भाग जलता रहता, धधकता रहता। डज्झमी अंतो अंतो डज्झमी पश्चातापेन वेदंतो, पश्चाताप रूपी अग्नि के द्वारा वेदन करता हुआ वह ये कहता है। इसलिए क्षत्रियों को सर्वप्रथम श्रेणी में रखा जाता है और वैश्य इत्यादि के लिए इस प्रकार रखा जाता है। फिर अंत में दो व्यक्ति ये समझे, हमेशा हमेशा जो नौकरी के तलाश में रहते हैं उनको वो सोच करके देना पड़ता। कुछ भी हो, हमें एक नौकरी मिल जाए, जीवन के बारे में विश्वास रखो। कभी भी अमरत्व को छोड़ करके हमारा कोई जीवन ही नहीं है। जीव अजर अमर अविनाशी है, आत्मा इस प्रकार का है। उसी के लिए व्रत दिए जाते हैं और उसकी भावना भी भाई जाती है। भावना भी एक प्रकार से मूल व्रत से भी बहुत कठिन जैसे लग जाते हैं। मद छोड़ना, अभिमान नहीं करना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर मान सम्मान की बात आ जाती है तो पिघल जाते हैं। तो उसके लिए बहुत कुछ वह देने के लिए तैयार भी हो जाते। इसलिए मत दिलाओ विश्वास, कि कभी भी विश्वास मत रखो, क्योंकि विश्वास की सिद्धि के लिए जो असंयमी है उसकी तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। आजकल तो क्या होता है, जो विपक्ष है उसी के पास चले जाते हैं और विपक्ष वालों को या तो खरीदते हैं या तो अपने को बेच देते हैं। क्यों भैया, इसमें तालियां तो कमजोर हो गए। ये भी प्रशिक्षण शायद आपको दिया गया है। देख करके, आजू बाजू देख करके तालियां बजाया करो। हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। क्या ये संविधान में लिखा हुआ? ये बताओ। फिर क्या होगा? तो ऐसा होगा जो वो जो कहेगा उसी के अनुसार आपको हाउ कहना पड़ेगा। हाँ, नहीं कह रहा हूं मैं, किंतु उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जिस व्यक्ति को
आपने खरीदा, तो वह कहता है विधायक, हमने आपको इतने में खरीदा, हम बिके नहीं समझे, हमने आपको ये बंडल के बंडल बिना गिने, इसलिए अनगिन, नहीं समझे, दिया है। यह पोल खोलू? नहीं, और भी चाह तो ले लो, खोलना नहीं। इसलिए इस प्रकार उदारता के साथ जो व्यक्ति आपके नीति, न्याय और व्यक्तित्व को समझ करके आपके लिए मतदान देता है, पैसा नहीं देता। और अन्यथा ऐसा भी एक विधायक को हमने सुना, देखा, वो आए भी थे हमारे पास, तो हमने कहा भैया हम कुछ भी दे नहीं पाएंगे आपको। नहीं महाराज, हम चाहते भी नहीं आपसे कुछ, और देना हो तो आप दे दो, लेकिन आशीर्वाद दे दो। उसका नियम है, जो मतदान करने वाला है उसे मतदान कर देता है, और उसके बदले में वह 20 या 25 रुपए उस एक मत के बारे में उसके लिए दे देता है, क्योंकि खर्च वगैरह हो गया होगा, आपके द्वारा कितने खर्च होता पता ही नहीं। बस उनके तो हाथ यूं जुड़े हुए रहते हैं विधायक के, और सामने वाले मतदान देने वालों के, उनके ऐसे नहीं हाथ जुड़े हुए रहते हैं, हाँ हाथ देख लेते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। आपने देख भी लिया, ये बहुत काफी हो गया। ये हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, हाँ खुले आम। ये तो पहले से पक्का है, ये अनिवार्य है। जैसे ट्रेन में यात्रा करनी हो तो टिकट तो खरीदना ही है, और रिजर्वेशन का अर्थ क्या, मैं इंग्लिश नहीं जानता पहले। आरक्षण, हाँ हाय, आरक्षण क्या इतना महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह मिल रहा है, धन्य है। टिकट ले लिया और अपने पास है, लेकिन आरक्षण के टिकट भी नहीं होते। जो आप करना हो तो कर लो। ये क्या है? अब गरीब आरक्षण से जाएगा, यात्रा करेगा, या पैसा देकर ही जाएगा? उसके लिए तो खड़ा भी होना पड़े तो खड़ा हो जाता है। और रिजर्व वाले, रिजर्व बैंक में जैसे सुरक्षित नोट रह जाते हैं, वैसे उनको बस टिकट दिखा दो, टिकट दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, ये दिखा दो बस होती। ये सौदा होता रहता है, होता है कि नहीं? सही बताओ, कितने व्यक्ति आज बिना आरक्षण टिकट लिए यहाँ आए? सही बता देना, मैं किसी को नहीं कहूंगा। सब आरक्षण वाले, तो आपकी रक्षा करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जहां जा रहे हो वहां पर आपका आरक्षण हो रहा। ओ भगवान,
न इस आरक्षण से, इस प्रकार के संरक्षण से जो घबराता है वह व्यक्ति क्षण क्षण में ये संकल्प लेता है, इस प्रकार के व्यक्तियों से आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं और संरक्षण की भी आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अजर अमर अविनाशी हूँ, इस प्रकार का संकल्प ले लेता है। इसी का नाम यह सत्य है। यह सत्य यदि सुरक्षित है तो वह अपनी यात्रा पूर्ण कर लेगा। यहाँ से 60 राजू तक भी चला जाएगा तो भी वह सुरक्षित रहेगा। समुद्र घाट भी हो जाता है तो भी इस शरीर के बिना वो वहां तक जहाँ जन्म लेना है वहां तक चला जाता है और सुरक्षित वहां से जा करके पुनः आ जाता है। आरक्षित सीट है ये, इसमें प्रवेश हो जाता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल संपूर्ण। पहले से ही हमने उनसे संकल्प दिलाया, घबराने की बात नहीं, साहस रखो, धैर्य रखो, धीरज खोना नहीं। और ये पक्का है, रास्ता यदि है तो यही है। और कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, क्रय विक्रय से भी ऊपर उठ जाओ, तब मालूम पड़ेगा कि कस्तूरी क्या होती है। उसको ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह महक गली गली में पूर्ण जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाती है। कस्तूरी कभी भी अपने मुख से नहीं कहती कि यह आप शपथ लो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ, नहीं। शपथ से यहाँ काम नहीं होता। माँ के पास, पिताजी के पास फिर भी आप शपथ ले सकते हैं। माँ तो आपको हमेशा हमेशा शपथ से बेटा दूर रहना, किंतु सत्य वही है जो असत्य से बचा देता है। अन्यथा हमारा ये जीवन यूं ही नदी आ गई, बाढ़ आ जाए या नहीं आ जाए और चली गई, और आप उस नदी को पार करो। यह तो नियम है संसार की नदी से पार होने के लिए, उस सिंधु से पार होने के लिए हमें वह दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना है। तो और उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में ये सारे दोषों के साथ, भावनाओं के साथ व्रतों का क्या स्वरूप होता है, छोटा सा सूत्र है, किंतु वह 14 गुणस्थान को भी पार करने में अपने पास क्षमता रखता है। ऐसे व्रतों के लिए बार बार नमस्कार, और उस शास्त्रकार को भी बार बार नमस्कार करता हूँ जिसके माध्यम से हमारा किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, किसी भी वक्त वह विश्वास कमज़ोर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। यही बार बार हम प्रभु से और गुरुओं से वांछा रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की